वेलकम टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। तो गाइस, ये शाम का टाइम है थर्सडे का, और ये सुबह से मैंने कुछ शूट नहीं किया था। थर्सडे को शाम को ही वीडियो बनाने लगी हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारा यहाँ दरिया पूजन होता है, तो जो कि 6 महीने में कढ़ाई की जाती है। दरिया पूजन की मतलब साल में 2 बार की जाती है। तो मीठे चावल बनाए जाते हैं, तो मैंने मीठे चावल बना लिए थे। और गुड़ के भी बना सकते हैं, गुड़ नहीं था तो मैंने चीनी डाल के ही बना लिया था। और यहाँ पर पूज देंगे। वैसे तो हम नदी में जाते थे, मतलब कूल होता है जो ये छोटे से, उसमें जाते थे, लेकिन अब वहाँ पानी नहीं आ रहता है, सूखा रहता है, तो इसलिए हम अपने नल पे ही पूज लेते हैं। और यहाँ पे देखिए माँ भी आ गई थी। माँ ने बनाया था गुड़ से और मैंने चीनी डाल रखा था। हम दोनों में अंतर देख सकते हैं चावलों में, मीठे चावल में। और यहाँ पे दिवा जलाया घी का, और यहाँ धूप दे देंगे हम। दोनों ही जने कर रहे थे, माँ भी थी, मैं भी थी, और बच्चे भी थे। भाभीयों ने पहले ही कर लिया था, मैं नहीं कर पाई थी, और इसलिए मैं इस थर्सडे को कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए घी से धूप दे दी है, और यहाँ पे लौंग चढ़ाई जाती है। पैसे लौंग का जोड़ा होता है वो चढ़ाया जाता है, और मतलब इस तरीके से दरिया पूजन किया जाता है। और ये घी से धूप दे दी जाती है, और जो ये प्रसाद होता है वो बच्चों को बांट दिया जाता है। ये मीठे चावल हैं और बहुत आसान है इसे बनाना है। इसमें कढ़ाई में कह रही हूँ, कुकर में थोड़ा सा घी लीजिए या रिफाइंड से ही छौंक लीजिए। रिफाइंड लिया था मैंने, उसमें सौंफ डाली थी, और सौंफ डालने के बाद थोड़ा सा खोपा डाल दीजिए, नारियल, और फिर चावल मिक्स करके चीनी डालनी है, चीनी डालिए, गुड़ डालना है, गुड़ डालिए, और 2 सीटी जैसे चावल बनाते हैं उस टाइप से बना लीजिए। तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। यहाँ समेत भी धूप दे रहा था, और ये सब बच्चे भी थे। और देखिए माँ सबको आशीर्वाद वो कर रही है, और मतलब माँ माँ ही होती है, और सबसे बड़ी है माँ। तो हम मेरे सर पे, बच्चों के सर पे, सब पे कर रही थी माँ। और मतलब अच्छा लगता है, ऐसे में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आशीर्वाद बड़ों का मिल जाए तो। और ये देखिए रोता है, कितना रोता है ये, इतना रोता है, देख सकते हो आप कितना रो रहा है। ये देखो, ये बच्चा बहुत बदतमीज है। बस वो पूजने के बाद और चाय पी के मैं ऑफिस चली गई थी। उसके बाद आई हूँ, तो अब मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने भिंडी को गोल गोल कट कर लिया था, काट लिया था। और यहाँ प्याज लंबे लंबे काट लूँगी मैं इसी तरीके से। तो देखिए प्याज को मैं लंबे लंबे काट रही हूँ। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी थी, मैं जब तक तेल गर्म होगा तब तक मेरे प्याज कट जाएंगे। और तेल गर्म होने के बाद मैंने 2 प्याज काटे थे, और दोनों ही इसमें डाल दिए हैं। तो प्याज को हल्का सा नरम कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी मैं प्याज को। देखिए चलाते हुए पकाऊंगी। मुझे लंबे लंबे प्याज भिंडी की सब्ज़ी में बहुत अच्छे लगते हैं, ये मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। और जब प्याज ब्राउन हो गया तो मैंने भिंडी डाल दिया, और भिंडी को भी देखिए कंटिन्यू में चला रही हूँ। थोड़ा सा मैं इस तेल में इसे फ्राई कर लूँगी भिंडी को। इससे ये होगा जो भिंडी में चिपचिपापन सा होता है, लसीलापन, वो नहीं रह जाता है, और भिंडी बहुत टेस्टी बनती है। मैं इसके आगे मतलब बनने के बाद वीडियो मैंने कुछ नहीं शूट कर पाई थी किसी वजह से, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाई है। लेकिन सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी कि मतलब बहुत टेस्टी बनी थी। मेरे हस्बैंड तारीफ़ कर रहे थे इसकी। और तो देखिए इसे कंटिन्यू चलाती रहूँगी, और अब मैं ढक के रख दूँगी। और नमक, मतलब जो मसाले मिलाए थे उसमें मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर मिलाया था, थोड़ा सा गरम मसाला मिलाया था। और इसमें कई लोग आमचूर पाउडर डालते हैं, खटाई भी डालते हैं, तो उससे भी सब्ज़ी टेस्टी लगती है। और ये नेक्स्ट डे का दिन है, दिन का टाइम है। उसके बाद मैं उनको शूट ही नहीं कर पाई थी सब्ज़ी बनाने के बाद। तो अब लेकिन फिर मैंने नेक्स्ट डे शूट किया है। तो यहाँ पर मैं गेहूँ फैलाऊँगी। गेहूँ फैलाने के लिए मैं साफ़ कर रही हूँ, और गेहूँ को मैंने कल ही दिन में के टाइम धोया था, तो वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे जल्दी हो रही थी ऑफिस में जाने की। और ये सब काम निपटाते समय मतलब फिर रहता है कि ऑफिस में भी जाना है,
और इसलिए मैं व्लॉग भी ही मतलब कहीं कभी कभी बनाती हूँ, कहीं कहीं की वीडियो जो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए मेरे वीडियो में। और गेहूँ पहले मैंने कल ही धो दिया था और यहाँ पर मैं अब सुखाऊंगी इसे, इसलिए ये पहले मैंने पन्नी बिछाई है और फिर उसके बाद चादर बिछा के चादर पर ही डाल दूँगी। और कल ही से सुखा लिया था तो ये बस थोड़ा सा है सूखने के लिए। एक धूप दिखाऊंगी, हो जाएगा आज की धूप में। तो यहाँ देखिए मैं इसे खोद रही हूँ और मेरे हस्बैंड हंसते हैं, कहते हैं तुमसे एक कट्टा भी नहीं उठता है। 20 किलो गेहूँ होगा शायद, ये 20 या 21 किलो, तो कि उठता ही नहीं है कट्टा। और रियल में मुझसे मैं नहीं उठा पाती हूँ रियल में। और यहाँ पे इसे मैं फैला दूँगी और आज की धूप लगेगी तो ये पिसाने लायक हो जाएगा गेहूँ। और अच्छा मतलब नया गेहूँ है ये, जो अभी मशीन से निकाला था कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले। तो इसे धूप लग जाएगी तो सही रहेगा। और धोकर, अगर गेहूं को धोकर जब हम पिसाते हैं आटा, तो मतलब उसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। मैंने पिछली बार गेहूं को धोकर आटा पिसाया था, रोटी बनी, बहुत अच्छी रोटी बन रही थी उनकी और उस आटे की। तो इसलिए मैंने इस बार भी धोकर ही पिसाया। और अब मैं इसे पूरे में फैला दूँगी, जहाँ तक ये बेडशीट फैला रखी है मैंने पूरे में। और फिर ये शाम को इकट्ठा करके रखूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो समरीत आके बैठ गया। मैं इसे मना कर रही थी, मैं वो धूप इतनी हो रही है कहाँ बैठ रहे हो, बट जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ इसे रहना होता है। तो बैठ गया था, कह रहा मुझे धूप अच्छी लग रही है। और यहाँ देखिए एक दिन मैंने इस अचार को धूप में रखा था, उसे नमक और हल्दी मिला के, तो जो इसका पानी था वो निकल गया था। वो फिर मैंने दूसरे दिन इसे धूप में सुखा दिया था। और आज का दिन है तो इसमें मसाला मिक्स करके, तेल मिक्स करके हम इसे धूप में रखेंगे 3-4 दिन, तब अच्छे से अचार बन जाएगा हमारा आम का। और देखिए जो ये अचार का मसाला है, ये किसी भी शॉप पर, दुकान पर मिल जाता है, जो ये परचून की दुकानें होती हैं वहाँ पर। और तो हम वहीं से लेकर आए थे। ये 50 रुपये के आसपास था, शायद 50 का ही था। और इसमें देखो माँ से बनवा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड पे तो टाइम नहीं था। मैं वो उनके चक्कर में पूरा अचार ख़राब हो जाएगा मेरा, इसलिए माँ से ही मैंने बोला आप बना दो मेरा अचार। और इनके हाथ का अचार बहुत टेस्टी लगता है, मैंने पहले खाया है तो बहुत अच्छा, मतलब हाथों का भी होता है ना, किसी के हाथ का अचार बहुत अच्छा लगता है, तो इनके माँ का हाथ का अचार बहुत टेस्टी लगता है। इसलिए मैंने सारा मसाला इनसे ही मिक्स करवा दिया। और ये मेरे पे साबुत मसाले जो रखे हुए थे, इसमें से भी थोड़ा थोड़ा हमने डाल दिया था। तो इसमें हमने कलौंजी डाली थी, मेथी भी थोड़ी सी डाली थी और सौंफ भी डाली थी। तो ये 2 हैं, मतलब उसमें भी है और इसमें भी रखा हुआ है एक परात में। तो ये दोनों में मिक्स करके माँ फिर डब्बे में रख देगी। और ये देखिए ये मसाले का डब्बा है मेरा, जो साबुत मसाले हैं इसमें रखी है काली मिर्च, मेथी, कलौंजी, बड़ी इलायची, लौंग, ये सब मैं इसी में रखती हूँ। और ये सरसों का तेल है, तो इस सरसों का तेल थोड़ा थोड़ा मिक्स करके, कई लोग गरम तेल करके डालते हैं, लेकिन मुझे उसका स्वाद पसंद कम आया। पिछले साल हमने लास्ट ईयर बनाया था, लास्ट से 2 साल पहले बनवाया था मेरे हस्बैंड ने, तो मतलब जिसमें हमने तेल को पका के डाला था, तो उसका टेस्ट मुझे, मतलब मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ कि मुझे कम लगा था, इसलिए मैंने इस बार गरम करके तेल नहीं डलवाया और ऐसे ही कच्चा तेल डाला इसमें सरसों का। तो और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी अचार की। बस अब ये माँ अच्छे से मिक्स कर रही है और यहीं बैठ गए थे हम सब, मिक्स करके अब इसे डब्बे में डाल देंगे। और हम कुछ बात कर रहे थे इस टाइम, और ये देखिए समृत परेशान रहता है, बीच में आ गया और मैं इसे कह रही थी साइड हो जाओ साइड हो जाओ, बट ये सुनता ही नहीं है। यहाँ पे मैंने इसे साइड में हटाया था, तो देखे नौटंकी करके कैंची ले रखी है। और यहाँ पे सारा माँ ने मिक्स कर दिया है अचार में मसाला पूरा। और इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, अभी तेल है नहीं, जितना है उतना डालूँगी मैं। उसके बाद तेल में मतलब तेल लाकर फिर डालूँगी इसमें थोड़ा सा, और तो उससे अचार में स्वाद आ जाएगा। और अब इसे ले जाके धूप लगा देंगे। तो इतना तेल मैंने डाल दिया था, इतना सा बचा था, मैं वो दाल सब्ज़ी छौंकने के लिए भी चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए, उस टाइम में दाल बना ली थी इसलिए। और यहाँ पर देखिए ये कपड़े लेकर आई हूँ मैं बाहर से,
मैं ऑफ़िस चली गई थी अचार डलवा के। अचार को धूप में रखने के बाद फिर मैं ऑफ़िस चली गई और वहाँ से आई हूँ मैं। ये बज रहे थे 2 सवा 2 बजे का टाइम है और अब हम खाना खाएंगे। तो दाल चावल बनाए थे, समृद्ध का भी निकाल ली थी, इनका भी, और अपने हस्बैंड का भी, वो भी आ गए थे क्योंकि 2 बजे इतनी धूप होती है और शॉप में ऐसे कोई आता तो है नहीं 2 बजे के टाइम, इसलिए। और यहाँ पर मैं दाल और चावल निकाल रही हूँ, तो चावल निकाल देते और दाल को भी मैं निकाल दूँगी थाली में, और उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। 2-2:30 बज जाते हैं खाना खाते हुए ऑफिस से आओ तो, इसलिए। और यहाँ समृद्ध का भी निकाल दूँगी खाना में, और समृद्ध भी खा लेगा। वैसे तो ये नौटंकी दिखाता है खाने में, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती करके इसे खिला देती हूँ। तो गाइज़ ये रहा खाना तैयार है। अब मैं इसमें सलाद में मैंने थोड़े से प्याज काट लिए थे बाद में, और ये खाना मेरा है। पानी लेके जाऊंगी। तो वैसे तो हम पानी ऐसे ही पीते थे, लेकिन 2-4 दिन से इतनी गर्मी है इसलिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ 1 बॉटल पानी और पीने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी राहत मिल जाती है इससे, इसलिए। और यहाँ पे खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ये 4-4:30 बजे का टाइम है, तो मैंने बोला गेहूँ इकट्ठा करके रख देती हूँ। तो इसे कट्टे में डालकर अंदर रख दूँगी, और ये पिसाने के लिए हो गया है, तो अब पिसा लेंगे इसे। तो जब मेरे हस्बैंड को टाइम लगेगा तभी पिसाएंगे, वो चाहे तो शाम को या कल मॉर्निंग में। तो अब ये मैं इकट्ठा करके रख दूँगी। ऊपर से अचार का मसाले का डब्बा भी उतार के लाना था मुझे, और फिर 5 बजे तक मैं ऑफिस जाती हूँ, या कभी कभी होता है कि मैं 4 बजे चली जाती हूँ, नहीं तो मैं 4, साढ़े चार या 4:45 बजे के टाइम में जाती हूँ, क्योंकि जो इवनिंग में होता है चाय बना के समृद्ध को दे देती हूँ, और शाम के थोड़े बहुत छोटे मोटे काम होते हैं वो करके निपटा के कपड़े कुपड़े इकट्ठे करके फिर जाती हूँ। तो गाइज़ ये घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, चाहे लाइफ कैसी भी रहे। और यहाँ देखें ये आम का अचार है। अभी इसमें तेल मिक्स करना है, तेल जितना था उतना तो मैंने डाल दिया था, तेल बाद में डालूँगी, तेल कम है इसमें अभी। और इसे मैं मिक्स कर दूँगी, हिला दूँगी, मतलब कि नीचे से जो तेल इकट्ठा हो गया वो ऊपर आ जाए थोड़ा सा। और बस इसी ब्लॉग का यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।